नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, मस्त मौज बहार। आइए मेरे बेटा जी, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट लेते हैं, जल्दी से रिवाइज करते हैं इसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना बहुत आसान है, जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सीखा था, बिल्कुल वैसे ही है। पीआरटी अपॉन 100 वाला फॉर्मूला है। बस इतना याद रखना, कई बच्चे ये फॉर्मूला याद करते हैं, कई बच्चों को मैं समझा देता हूँ, कुछ समझ लेते हैं। देखो, ओपनिंग कैपिटल और एडिशनल कैपिटल एक्चुअल में क्या है? ये कहते हैं कि इंटरेस्ट कैपिटल निकालने के लिए ओपनिंग कैपिटल चाहिए। सही बात है, चाहिए, क्योंकि हम ओपनिंग कैपिटल को यूज करते हैं। एक फर्म क्या करती है? अपने मालिक द्वारा दिए गए पैसे को, यानी कि कैपिटल को वो यूज करती है, उसके बदले वो उसे इंटरेस्ट पे करती है। क्लियर है ये नहीं है? यानी कि वो इंटरेस्ट उसे अलाउ करती है प्रॉफिट में से। क्लियर है? दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दिया जाता है जब पार्टीशन डीड में लिखा हो तो देंगे, जितना लिखा है उतना देंगे, नहीं लिखा तो नॉट अलाउड। क्लियर है? इसके पीछे से सीधी सिंपल बात इतनी सी है, मालिक द्वारा दिए गए पैसे को, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनना, मालिक द्वारा दिए गए पैसे को जितने समय तक यूज करोगे, ये कौन बोल रहा है? फर्म बोल रही है। मालिक द्वारा दिए गए पैसे को जितने समय तक यूज करोगे, उस पैसे पे उतने समय का ब्याज भरोगे। बोलो 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 बोलो। मालिक द्वारा दिए गए पैसे को जितने समय तक यूज करोगे, उस पैसे पे उतने समय का ब्याज भरोगे। क्लियर ही नहीं है? जैसे बेसिक बातें करते हैं, मान के चलो कोई मिस्टर ए हैं, इन्होंने अपने बिजनेस में 1/4/19 को, दैट इज ओपनिंग डेट की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख रुपए लगा रखे थे। बट इन्होंने क्या करा, 31 अगस्त को 50,000 रुपए अपने बिजनेस में और लगा दिए। तो गणना क्या कहती है? 31 मार्च 20 एंडिंग। गणना ये कहती है कि 1 लाख रुपए तो इन्होंने पूरे साल भर यूज करे, बाकी 50,000 रुपए यहां तक यूज करे। अगस्त तो खत्म हो गया, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 7 महीने, ये 12 महीने। तो टेक्निकली हमारी कैलकुलेशन क्या बैठेगी? अगर इंटरेस्ट जो है, ड्राइंग जो है वो आपका बैठेगा, सपोज 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैपिटल बैठेगी आपकी 1 लाख रुपए के ऊपर। कितना परसेंट? जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सपोज 10% का अगर रेट है, तो उसके ऊपर 12 महीने का, मतलब 12/12 प्लस 50,000 के ऊपर 10%, 7 महीने का। बात क्लियर हो गई नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। तो देखो मैंने क्या करा, ओपनिंग कैपिटल में पूरे 12 महीने का लगा दिया, और एडिशनल कैपिटल में जितने समय का लगना चाहिए उतने समय का लगा दिया। अगर आप देखोगे तो आपकी अमाउंट निकल के बाहर आ जाएगी। कई टीचर इस तरीके से पढ़ाते हैं, हालांकि मैं भी इस तरीके से पढ़ाता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक देखो, कितनी कैपिटल रही तुम्हारी? 1 लाख। तुम्हारी कैपिटल में चेंज कब आया? इस डेट पर आया। इस डेट में कैपिटल 50,000 और बढ़ गई, यानी कि 1 लाख तो थी, 50,000 और बढ़ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारी कितनी कैपिटल रही? 1.5 लाख की। तो मैं कई बार ऐसे बोलता हूँ कि आप 1 लाख के ऊपर लगा दो। ये कितने महीने बैठेंगे? ये बैठेंगे 5 महीने, ये बैठेंगे 7 महीने। बोलो हाँ ये ना। तो 1 लाख के ऊपर लगा दो 10%, 5 महीने का, 5/12, और 1.5 लाख के ऊपर 10%, 7 महीने का। बात क्लियर हो गई? आप कैसे भी कैलकुलेट कर लो, बात वही है। मालिक द्वारा दिए गए पैसे को, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, मालिक द्वारा दिए गए पैसे को जितने समय तक यूज करोगे, उस पैसे पे उतने समय का ब्याज भरोगे। बात खत्म। सीधा सीधा फंडा इतना सा है मेरे बेटा जी। क्लियर है? कैलकुलेशन पार्ट तो हमारा ये है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। क्या गिवन होती है मेरे बेटा जी? क्लोजिंग कैपिटल गिवन होती है। मेरे बेटा क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड नहीं किया जाता। हमें हमेशा क्या चाहिए मेरे बेटा जी? हमें हमेशा ओपनिंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। तो भैया क्या करेंगे? सर बताओ क्या करेंगे? आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल के बीच का जो संबंध है वो ये है। ये मैंने आपको लास्ट क्लासेस के अंदर पढ़ा दिया था, जब मैंने आपको फिक्स नेचर ऑफ कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ कैपिटल के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए एक बड़ा सा फॉर्मूला फ्लक्चुएटिंग में होता है और एक छोटा सा फॉर्मूला फिक्स में होता है। तो हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सा लगाना है फॉर्मूला? मैंने बताया था, क्वेश्चन अपने आप बताएगा कि वो फिक्स नेचर फॉलो कर रहा है या फ्लक्चुएटिंग नेचर फॉलो कर रहा है। क्वेश्चन हमें ऑलरेडी बताता है। कुछ नहीं पता तो फ्लक्चुएटिंग पैटर्न को फॉलो करना, बड़ा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना। क्लियर है? जैसे कि ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट कैपिटल प्लस सैलरी कमीशन बोनस प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। ड्राइंग दोनों आती है, परमानेंट टेम्परेरी, आउट ऑफ कैपिटल आउट ऑफ प्रॉफिट वाली ड्राइंग, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस लॉस। क्लियर है? ये नहीं है? माइनस वाले इधर जाके प्लस हो जाएंगे, प्लस वाले इधर जाके माइनस हो जाएंगे क्लोजिंग कैपिटल के अंदर, और आप ओपनिंग को फाइंड कर लोगे। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ओनली परमानेंट ड्राइंग, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, सिर्फ यही माइनस होती है और कुछ माइनस नहीं होता, सिर्फ एक ही ड्राइंग माइनस होती है। क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? बोलिए फटाफट देख।
क्या मेरी इतनी बात आपको क्लियर हो रही है? मतलब अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल दी गई है तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिक्स में ये, फ्लक्चुएटिंग में ये वाला। एक बात और बताऊं, क्वेश्चन कुछ नहीं कहते तो फ्लक्चुएटिंग। एक बात और बता दो, कई बच्चे फॉर्मूला एक रटते हैं, ये कई टीचर्स भी रटवा देते हैं, मैं ये बात भी नहीं बोलूंगा कि बच्चे रटते हैं, कई बार होता है जितना ज्ञान उतनी बातें। कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल में, कई बच्चे मेरे पास आते हैं बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल में सर देखो सर एक काम करते हैं ना सर, प्रॉफिट और ड्राइंग, बस। और बच्चे कहते हैं देखो सर ड्राइंग को कर दो क्लोजिंग में प्लस, क्योंकि इधर आके प्लस हो जाएगी, और प्रॉफिट को कर दो माइनस, और क्या निकल जाएगा, ताता दिन न था, ये इधर ये हो जाएगा, इधर आके नेगेटिव, ये इधर आके हो जाएगा पॉजिटिव, और हमारा क्या निकल जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। मतलब बच्चे कहते हैं क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग, उल्टा कर दिया, इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। बात क्लियर हो गई? एक्चुअल में क्या है, तुम्हें जितने क्वेश्चन टीएस वाले के छपे हुए हैं मोस्टली केसेस में ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, बट ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है मेरे बेटा। कंप्लीट फॉर्मूला जो है ना वो तुम्हारा ये है एक्चुअल में, तुम्हें ज्यादातर क्वेश्चन में ये मिलता है और ये मिलता है, और कोई बीच का मैटर नॉर्मली नहीं मिलता। बट बेटा पूरी बात ये समझना, जितना गिवन हम उतना लेते हैं, जो गिवन नहीं है हम उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में ये नहीं गिवन, ये हमने अलाउ नहीं करा है, तो ये नहीं लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको यही मिल जाता है, क्या, ये वाला ज्यादातर। लेकिन ये रटना मत, रटना में समझना में ये वाला है, ठीक है ना। इनके बारे में लास्ट टाइम हम पूरी चर्चा कर चुके थे। एक बात समझने लायक और भी है, और इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा आपको, ठीक है ना। इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट और बता दूंगा, इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ट्रीटमेंट देखो, या तो हम इसे मानते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, बोलो क्या मानते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, या तो हम इसे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है तो खर्चा मानते हैं, और खर्चा मानते हैं तो इसे पीएनएल के अंदर खर्चा मान के डेबिट करेंगे, अगर चार्ज बोला जाएगा। चार्ज बोले, खर्चा बोले, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोले, बात वही है। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, आई बस में नहीं आई। और इतना याद रखना, जितना भी खर्चा होगा खर्चा पूरा दिखाया जाएगा, लेकिन अगर हम इसे एप्रोप्रिएशन मानते हैं, क्या मानते हैं, एप्रोप्रिएशन, क्लियर है, तो हम इसे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, क्लियर है ये नहीं है, डेबिट करेंगे, क्लियर है, ठीक है जी। बात क्लियर होगी, क्वेश्चन कुछ नहीं कहता ना, तो आप हमेशा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या मानोगे, एप्रोप्रिएशन का ही पार्ट मानोगे। लेकिन साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट और चलता है जिसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कितना दिया जाता है, पार्टनरशिप डीड में जितना बोला है उतना, अगर नहीं बोला हुआ तो 6% पर एनम होगा, हम पहले पढ़ चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना बहुत आसान है, जितने समय के लिए लोन दिया गया उसके ऊपर उतना लगा दो, बात खत्म। बात क्लियर होगी नहीं होगी, इंटरेस्ट लोन निकालना बहुत आसान है। और इंटरेस्ट लोन का भी ट्रीटमेंट यही होता है, या तो मैं चार्ज मानते हैं या एप्रोप्रिएशन मानते हैं। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला जाता ना, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन हमेशा खर्चा मान के रिकॉर्ड किया जाता है। मैं एक बात आपको और समझाना चाहूंगा, समटाइम मान के चलो दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है ना, ऐसे बोल दिया कि ए का लोन 2 लाख है क्रेडिट, और बी का लोन 1 लाख है डेबिट। अब समझने जरिए कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब है लाइबिलिटी, यानी कि हम फर्म ने लोन ले रखा है ए से, इनके हम इंटरेस्ट देंगे दैट इज एक्सपेंस, इनकी प्रॉफिट में से क्या कर देना, माइनस कर देना। बात क्लियर हो गई, कई बार प्रॉफिट देंगे और बोलेंगे कि इस प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट माइनस नहीं करा गया है, तो माइनस करना। और डेबिट का मतलब क्या हुआ, एसेट, एसेट का मतलब है हम, यानी कि फर्म ने बी को लोन दे रखा है, यानी कि हमें इंटरेस्ट लेना है, तो क्या बनेगी हमारी इनकम बनेगा, क्या बनेगी हमारी इनकम। इसे क्या कर देना, प्रॉफिट के अंदर ऐड कर देना, क्योंकि हमारी इनकम है, प्रॉफिट बढ़ेगा, ये हमारा खर्चा है, घटेगा। लेकिन एक बात समझना, इंटरेस्ट इसे बोलते हैं इंटरेस्ट सॉरी, हाँ इसे बोलते हैं इंटरेस्ट अलाउड, कि हमने इंटरेस्ट दिया है। इसे बोलते हैं इंटरेस्ट चार्ज, हमने बी से इंटरेस्ट चार्ज करा है, मतलब इंटरेस्ट लिया है। बात क्लियर हो गई, यहाँ हमने इंटरेस्ट इसे अलाउ करा है, मतलब ए को इंटरेस्ट दिया है, ठीक है ना, खर्चा मान के तभी माइनस कर रहा है अपना, और यहाँ बी पे इंटरेस्ट चार्ज करा है, मतलब बी से इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा ना कि इंटरेस्ट लोन अलाउड और चार्ज, क्या लिखा होगा, अलाउड और चार्ज, तो ही अलाउ और चार्ज करना, क्लियर है। अगर इंटरेस्ट खाली लिखा है इंटरेस्ट लोन और कुछ नहीं बोला, मतलब खाली ये, मतलब ये बोला ही नहीं है कि हमें इंटरेस्ट लेना है या देना है, तो आप खाली दोगे, ले नहीं सकते, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन में लिखा है
अलाउ करो और चार्ज करो, तो अलाउ भी करना चार्ज करना दोनों चीजें होंगी। खर्चा मान के माइनस भी करना, इनकम मान के प्लस भी करना। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ नहीं बोला हुआ तो आप खाली अलाउ करोगे। ठीक है, बट आप दे नहीं सकते। इतना तो सिंपल सा फॉर्मेट है, बाकी और कोई तरीका नहीं है इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन निकालने का। बाकी तो वही है, लोन की अमाउंट इनटू रेट बाई जो भी रेट है वो रेट लिखो। ये कैसे हो गया, पेन को ठंड लग गई है भैया, अरे इनटू जो भी टाइम है। बाकी और कुछ भी ड्रामा नहीं है मेरे बेटे जी। हाँ, होप सो अभी आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी है तो 9953 247951 पे मुझे व्हाट्सएप करें, अपनी परेशानी को दूर करें। और इस चैप्टर को डीप में सीखना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक डाला हुआ है पूरी प्लेलिस्ट का, जाके उसे देखें, गो थ्रू करें, औरों को बताएं। ठीक है, आज के धन्यवाद, टाटा बाय सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।